पारा चिनार में खून जमा देने वाला दर्जा हरारत, रास्तों की बंदिश, वीरान सड़कें, खाली दुकानें, अशियाए जरूरत ढूंढते और फाके काटते शहरी। अस्पतालों के हालत जार कुछ यूं के पैनाडोल तक मुयसर नहीं। गुज़िश्ता 2.5 माह में इलाज की सहूलियात ना मिलने और खुराक की किल्लत के बायस अब तक 100 बच्चे अपनी जान से जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुरम में अमन कायम करने के लिए बज़ाहिर एक जामे रोड मैप, अमन व अमान के लिए ग्रैंड जिरगे की बैठकें, मगर गुज़िश्ता रोज पारा चिनार जाते हुए 2 अफराद का वहशियाना कत्ल और सर कलम करना इस बात का गमाज है कि अमन व अमान के दूर दूर तक आसार नहीं। कुरम एजेंसी में मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ के रास्तों की बंदिश को 75 रोज गुजर चुके हैं कि जिसकी वजह से वहां इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। शहर और अतराफ में मरकजी शाहराह और अफगान बॉर्डर समेत रास्तों की बंदिश से शहरी बुरानी कैफियत से 2-4 हैं। अशिया खुर्दोनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश के सबब इलाज ना मिलने से अब तक 100 से जायद बच्चे दम तोड़ चुके हैं कि जिनमें 31 अमवात DHQ और बाकी अतराफ के अस्पतालों से रिपोर्ट हो रही हैं। फोर्सेस की जानिब से जिला कुरम से असलहा जमा कराने की शर्त पर मरकजी शाहराह को खोलने का यह कहा गया है कि जो कि कुरम एजेंसी के अफराद के बकौल उन्हें निहत्ता करने यानी कि किसी भी किस्म के जुल्म सामने दिफा के काबिल तक ना छोड़ना है, जो कि उनके लिए नाकाबिल कबूल है। नाजरीन, पारा चिनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 6ठे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने पारा चिनार में पुरतशद्दुद वाकयात में इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत की और हुकूमत से पारा चिनार रोड खोलने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। अमन व अमान के क़याम में हुकूमत की नाकामी पर भरमी का इजहार करते हुए कहा है कि 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद पारा चिनार के रास्ते बंद हैं। दूसरी जानिब DC कुरम का यह कहना है कि इलाके में अमन के लिए आज एक बार फिर ग्रैंड जिरगा मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। मुज़ाकराती अमल के लिए ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम पहुंच चुका है और रास्तों की बंदिश के हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का यह कहना है कि पारा चिनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमती इक़दाम का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़ा जो है उसको पायदार और मुस्तकिल हल की तरफ लेके जाना है, लेकिन अब यही उम्मीद की जा सकती है कि बहरहाल देर आए दुरुस्त आए मगर एक पायदार हल की तरफ बढ़ा जा सके, क्योंकि एवरी पासिंग डे हमें देखने को ये मिल रहा है कि कीमती जानों का नुकसान होता चला जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अहम तरीन रिपोर्ट्स भी सामने आई। एक इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। हम देख रहे हैं कि जहां शाम में असद ख़ानदान के 50 साला दौर के खात्मे के साथ साथ शाम पर ईरान का बराह रास्त जो इन्फ्लुएंस है, जो असर रसूख है, वो ख़त्म हुआ जाता है। वहीं अब मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तुर्की और इजराइल के हक में हो गया है। अटलांटिक काउंसिल में छपने वाले तज्ज़िये द मिडल ईस्ट शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर फेवर्स टर्की एंड इजराइल, इसके मुताबिक जहां शाम में क़यादत की तब्दीली के बाद शाम पर ईरान का असर रसूख ख़त्म हुआ है जो इजराइल के हक में जाता है, चूंकि अब ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप शाम से इजराइल पर हमला नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ तुर्की का किरदार खित्ते में बढ़ रहा है। तुर्की अब तक एक अहम स्टेक होल्डर की सूरत सामने आ चुका है। ताकत के इस तवाज़ुन को अपने हक में करने के बाद गुज़िश्ता रोज इजरायली वज़ीर दिफा की जानिब से फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किए जाने के इकरार के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस को ख़त लिखा है और इस ख़त में ईरानी सफ़ीर ने यह कहा है कि इजराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद करके संगीन जुर्म किया और इस घिनौने जुर्म की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि जिसके बाद ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की धमकी उस बयान के बाद दी गई है कि जिसमें इजरायली वजीर दिफा ने कहा कि हम हौसियों पर सख्त हमला करेंगे और उनकी क़यादत का सर कलम करेंगे कि जैसा कि हमने तेहरान, गजा और लेबनान में हनिया, याया सवार और हसन नसरुल्लाह के साथ किया था, हम अल हदीदा और सना में भी ऐसा ही करेंगे। इजराइल की ईरान को धमकियों और ईरान का इजराइल में जवाबी कार्रवाई का अंदिया, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब शाम की फौजी कुव्वत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद इजरायली जमीनी फौजें बफर जोन को अबूर करते हुए शामी सरहद के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और शाम की नई अबूरी हुकूमत ने तमाम बागी धड़ों को तहलील करते हुए उन्हें वजारत दिफा के तहत जम करने का फैसला कर लिया है। और अगर तमाम धड़ें इस फैसले पर राजी हो जाती हैं तो शाम किसी नई खाना जंगी से बच जाएगा, वगरना मुसल्ला धड़े आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं कि जैसा कि हमने लिबिया, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों में भी देखा है। अलबत्ता शाम में इस वक्त कुर्द ग्रुप और तुर्की की हिमायत याफ्ता ग्रुपों के दरमियान अभी भी लड़ाई जारी है और तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने कुर्द ग्रुपों को खबरदार किया है कि या तो हथियार डाल दो वरना उन्हें दफन कर दिया जाएगा। तुर्क सदर की धमकी इस वजह से भी अहम है कि ईरान के अलावा माहिरीन भी इस पर मुत्तफिक हैं
कि तुर्की ने बाकी ग्रुपों को मदद फराहम की है, जबकि नई हुकूमत के अबूरी वजीर खारजा का यह कहना है कि नए शाम में सबके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की जमानत होगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।